देवता लोग विमान लाए ले गए तो सती जी का मन विचलित हो गया। सती जी भोले बाबा से कहा लगी, महाराज यूँ बताओ कथा सुनते रही हो और फिर कथा समझ में आवत है ही नहीं, क्योंकि बाबा जी बहुत योग्य कथा सुना रहे थे और ई जमाने में बहुत योग्य कथा सुनना बड़ा मुश्किल है। ई जमाने में बहुत योग्य कथा सुनना भी नहीं लोग पसंद करेंगे। कहा लगी, महाराज ये बुढ़वा पता नहीं कहाँ बरबर लगाए और एक ही बातें समझ मौती नहीं है, क्योंकि बाबा सरिया सोहर तो गावर नहीं रहे, न चुटकुला गावर रहे। बाबा एकदम अध्यात्म कथा सुनावर रहे, जैसे हमारे बाबा सिरौली वाले बाबा जी संस्कृत में कथा का अध्ययन करते थे। बोले बाबा कहा लग, देवी का होगा? सती जी कहा लगी, महाराज हमने एक अचंभो देखा है, स्वर्ग में देवता लोग विमान ले जा रहे हैं और देवता लोग विमान ले कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने समझा कि देखो हम इतनी दूर सती जी को कथा सुनावे लाइन, फिर भी इनकी कथा समझ में नहीं आ रही। घर के मारे बन गए मेरे यारे बाबा भोले यारे बाबा, और बन में लागी आग रे। भोले बाबा विचार कर लगे, इतनी दूर कथा सुनावे लाइन, कथा लाभ नहीं कर रही, अब क्या करी? बन बिचारा का करे मेरे भोले बाबा भोला भंडारी, मोरे सबरी करम की लाग रे। विचार कर ले, जब इतनी दूर कथा सुनावे तो लाभ नहीं कर रही तो अब कहाँ जाइए? बोले बाबा बोले का होगा? का लगी, महाराज हमका यूँ बताओ देवता लोग विमान कहाँ ले जा रहे हैं? तो भगवान शिव कहने लगे, देवी अगर विमान की बात पूछती तो ये विमान देवता लोग तुम्हारे नैहर जा रहे हैं मैके, और तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सब देवी देवता का न्योता है। देवी हमार न्योता है नहीं, हमरे पास कारट न्योता आया नहीं, ना कारट हो तो कम से कम अक्षताएं आए होती तो हम आई थी, लेकिन देवी हमार न्योता है नहीं तो हम हुआ जाब ना। सती जी कहा लगी तो जब हमारे पिताजी सबका न्योता दीन तो आप न्योता दीन का है नहीं, आप कोई गलती की हुई हो? अब अक्सर माताएं बहनें देखे हुई हो, चाहे जत्ता भाई हो भाभी से लड़ाई हो जाए, लेकिन माताएं बहनें अक्सर देखे हो कि अपने भैया और भाभी के बुराई नहीं करती, चाहे जत्ता तुम जानो लड़ाई झगड़ा होएगा और तन क्यों गलत बात कह दो, हमारा दद्दा आया फिर अतना दद्दा खराब अब नहीं आया, अतना दद्दा नहीं खराब आया, दद्दा हमारा यहाँ जब उनका कहता तो ला देता रहा दद्दा है। ये बात है कि नहीं है? चाहे जितना लड़ाई झगड़ा होए, जी की पत्नी खूब लड़ाई करते होए, लड़ाई खुश करे बीबी खुश करे क्या सिस्टम होए, एक कोई जुगाड़ है खाली और कोई जुगाड़ नहीं और करे कुछ नहीं। खाना खा जब बैठो उनसे ना कहो खाली बैठी हो, कहो अपने मन है हम मानव कोई का नहीं। अब है जौन तो ससुरारे है और सारे सराह जन के हम मानी और सारे हमारे जौन कुछ करी बुढ़ापम करी वाह मानी वाह ससुरारे का हम पकड़ी, तुरंत ही बोल पड़े का ससुरारे का है भाई मनी हो, जब तिब देखो तिब न्योता करते हो, गरियावा करते हो, और हमारे दद्दा कुछ कहते नहीं है। अरे तो का कुछ कही थे हम ससुराल आबे करे ना, ससुराल तुम ना जाओ हम जाबे खुद यहाँ तो जान लेन के पेटे में हमारी खुशी बढ़ गई कि हमारे देखो हम नैहर सहारे हो गई हो। अब जत्ते कहा वत्ते लेके चल दे हैं।
भगवान शिव बोले देवी हमार न्योता ने तो हम जाव कैसे। सती जी कहाँ लगी हमारे पिताजी इतना गड़बड़ नहीं, आपको किस लिए नहीं बुलाया, कोई कारण हो गलती तुम्हारी। बोले बाबा बोले हमारी माँ गलती कोई नहीं, अगर नहीं बुलाए तो हमारी माँ गलती कोई नहीं है। सती जी कहाँ लगी मानव कितना नहीं। तो भगवान शंकर बोले देवी गलती हो तो निकाट डालो, हमका न्योता काहे नहीं दी। सुनो एक बार सुरपति दरबारा सब देवन का लगे वो अखारा। लगा कहाँ रहा है मालूम? यू अखाड़ा लगा था जिला सीतापुर में। सीतापुर में कहाँ अखाड़ा लग रहा है वह जगह जानत हो? नहीं जानत हो? अब बताओ। वो जगह थी नैमिषारण्य तीर्थ में। उस समय तुम्हारे पिता दक्ष जी राजा थे। ब्रह्मा जी ने देखा विद विचार सब लायक दक्ष कीन प्रजापति नायक। सारी प्रजा के नायक थे तुम्हारे पिताश्री। वहां पर सब देवतन का समाज लगा था। देवी हम हो बैठे रहन। तो जब सब भाई राजा थे दक्ष तुम्हारे पिता, तो राजा दक्ष एक बार विचरति मन लाए नैमिष धाम दर्शन पुआए। नैमिष धाम दर्शन पुआए, नैमिष धाम दर्शन पुआए। पिताजी घूमते घूमते नैमिष धाम में आए। वहां पर सब देवी देवता बैठे थे। जब राजा का आगमन हुआ, कोई अपने से बड़ा व्यक्ति जब आवे तो ये सम्मान करना सीख लो। जब तुमसे कोई बड़ा आवे, सम्मानित व्यक्ति आवे, तो हम आप उसको हाथ में कुछ ना दें, कुछ भी ना करें, लेकिन हम आप एक काम कर दें। जब वो आवे वो तो हम आप केवल उठ कर के खड़े हो जाएं, तो बस जान लो यह है सबसे बड़ा सम्मान होगा। अच्छे बच्चे जो होते हैं, तो जब क्लास में क्लास टीचर आता है तो लड़का का करें अपने सीटे पर उठ के खड़े हो गए। तब मास्टर कहें ठीक 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 बैठ जाओ। बहुत हुरमुट्टा पाछे वाले उठा तो चाहते हैं, लेकिन मास्टर जले कह दे बैठे बैठे तरों को उठे उठाए, जो कहें बैठो हाँ कहें ठीक रहा, उठाइए को नहीं पड़ा वो मनो बनाने उठाए क्या रहा। जब राजा दक्ष आए तो सब देवी देवता खड़े हो गए और महाराज दक्ष का जयकारा लगावेला कि राजा दक्ष आए गए। भाई देवी उस समाज में लोग कहते कि हम भजन करते थे, लेकिन हम भजन नहीं करते थे। भोले बाबा देखा सब रहा, लेकिन देवी हम खाली अत्ता कह दिया कि वो ठीक है हम खड़े नहीं भेनो। अच्छा भोले बाबा खड़े काहे नहीं भे? भोले बाबा अपनी पदवी को देखा। काहे कौन पदवी देखा? भोले बाबा ने सोचा ही राजा हुए हैं दुनिया भरे के, हमारा ससुर। और अब ही यू समाज में आवा नहीं कि ससुर आवे तो दमाद पैरन गिर जाए, हम इनका प्रणाम करब नहीं। पहले के लड़का इतने सानियर रहें, जब बुढ़वाई में दूसरे बैठ हैं, जो कोनो ससुराल क्या अगर मुड़वारी और बैठ जाता है तो बुढ़वा उठ के चला होता है, कहा था हमारी बेइज्जती हो गई, मेरे मुड़े और बैठ गवा। अब आजकल देखो जाते हैं कांधे धर के ठाड़ होगा, अरे यार जीजन, अरे यार चलाओ पियाए ले चले। तुम खुद ही है तेरे का लपड़ा ढंग हो, कुछ गरिमा बनाए रखो। पहले के लड़का सर नहीं झुकावत रहे, ससुराल में काम जाओ सर कहूँ झुक जाए, कुछ भी हो जाए। आवाज काले लड़का मड़े तरे जाए फुलरा फसत होए मंडप क्या। अगर तुम जिद्या जाओ तो पंडाल हट्टी फुलरा कटाई टेंट हट्टी, तुमका नहीं झुका सकत कोई। तुम राजा हो, तुम्हारे सर के ऊपर जले मौर रखा है तैले तुम जान लो विधायकों फेल है। आरटीओ ठाड़ हो, अगर मौर रखा है तो आरटीओ भी चालान भले कह दे, लेकिन रोकी तुमका 2 मिनट नहीं।
क्योंकि आज जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबान चुप रहेगी लेकिन बात होगी। रोक कोई सकता नहीं। तो तुम राजा हो और तुम खुद ही प्रजा बने घूम रहे हो। मड़े तेरे फुलरा फंस रहा, इशारा कह दिन भैया फुलरा फंसत है, मोर तरी लच जाओ। तो झुके की बातें खत्म करो, कहो मड़े तेरी टांगे फैला के पहुर रहा है, कोई तरह से बन जाए। लेकिन मजबूरी के मारे कि वो गठलेबे की नहीं, मोबाइल में यहाँ गठलई नहीं, कोई मन से भी हुआ थोड़े आए हैं। बप्पो बेचारे तुमका दमाद बनावत है, बिटौनी बस माँ है, वह बिटौनी कहा करी हो बिहाओ तब हो, नहीं करी हो तब हो, जो नहीं करी हो तो यमई हुई बिहाव हुई, और नहीं करी हो तो एग्रामेंट हुई, ज़्यादा करी हो जा बेसमय वरासत करा दिया, तब तुम्हारे दम नहीं रोक लियो। तो मजबूरी में यहाँ झुके की बातें खत्म करो, वो टांगे फैला कर पहुर रही हैं। भगवान शंकर बोले देवी हमने प्रणाम नहीं किया। और ई बात पर राजा दक्ष ने बड़ा रोष किया कि हमारा दामाद हमारी बदनामी करा रहा। इस बात पर जब राजा दक्ष ने क्रोध किया तो हमको श्राप दे दिया। क्रोधित श्राप दीन ऋषि आई, हे भोला सबने मेरा प्रणाम किया और तू मेरा अपमान कर रहा है दामाद होते हुए। क्रोधित श्राप दीन ऋषि आई, तू भोला अपमान कराए, दुनिया क्या कहेगी। जब दमादू ही नहीं सम्मान दे रहा है तो हम क्या करें। जाओ देवी भोला, हम तेरे को श्राप देते कि कोई भी देवी देवता यज्ञ पूजा पाठ करेगा तो आज से मैं प्रण करता हूं कि तेरे को कोई भी देवी देवता यज्ञ धर्म अनुष्ठान में तुमको नहीं बुलाएगा। ये मेरा भयंकर तुम्हारे ऊपर श्राप है। और एक बात बताई, सच्चा दोस्त वह है जो अपने दोस्त के बुराई ना करे ना बुराई सुनाई, वह सच्चा दोस्त है। भगवान शंकर के दोस्त बहुत है लेकिन एक दोस्त सच्चा है। और तुम पता लगा लो, जहाँ पर भोले बाबा की स्थापना हुई हो उत्तर पर वो दोस्त मौजूद हुई। का नाम है भैया? हाँ, भगवान शंकर का सच्चा साथी है नंदी। नंदी सच्चा साथी। जब राजा दक्ष मार भड़भड़ाने लगा कि कोई न उता नदी, कोई न बोलई, न कोई बोलई न बोलई, जो कोई बोलई तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, फलान ढमाक कर दिया। तो अब भोले बाबा बोले ही नहीं तो नंदी खड़ा होएगा, कहा लगे राजा तो हमारे भोले बाबा को चक्कर बकर करता हुआ जा रहा है। राजा हम तेरे को श्राप देते हैं कि तेरी खोपड़ी बकरा के हो जाए। बकर बकर करता है बिना सोचे विचारे। भगवान शंकर तुरंत डांटा नंदी का, यार ये चुप्या बैठा हो यार, मारो सब नाश करके धर दिहो। यो मामला है ससुरार क्या, और ससुरार के री गारी जान लो प्रसाद समझाओ। ससुरार के री गारी पंचा मृत्यु समझाओ। ससुरार एक जाए दमाद उठाए काले गिलास भर रंग गाढ़ गाढ़ घोर के ना दे, यहाँ लो मजा आएगा। वाह यह सम्मान वाले नहीं नहीं कपड़ा नाच कर दे, नहीं लो सम्मान बनेगा। वाह स्वागत में यहाँ सराहा जावे चिड़ैया काटे लगे, कहीं ना मजा आएगा। वाह अब देखे रहे बहुत जने जागत हैं लेकिन खरखराते हैं, चिड़ैया कटवाए रहे। या जीजा इतना और मुट्ठी कह गए तो बीच जीजा रद फाट गई। सुने हुई हो गुरु जी के द्वारा नकटा महिक्वारा वाला। नंदी कहने लगा
जाओ राजा, तो मेरे भोले बाबा की बुराई करता है, हम तेरे को श्राप देते हैं कि तेरा मुंह बकरे का हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि भैया ये ससुर दमाग लग लफड़ा है, ये मैं बीच में काहे बोल रहे हो। यह बात कहते हैं कि फैसला में यहाँ बिना बुलाए न जाओ और ना बिना बुलाए बोलो। पता लग तुम टप पर बोल दो ना, ऐसी रह गयो ना वैसी रह गयो। अब नंदी चुप्पे ठाड़ कहा लग तुम मेरे चक्कर में बोल देना। अब तुम हूँ बताओ डांट रहे हो, वही डांट रहे हैं। अब बताओ हम ना रह गए हर के, न रह गए घर के। लेकिन अब श्राप तो लागे नहीं का, सच्चे दोस्त का मामला है, श्राप लग गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब भगवान शंकर बोले देवी अब बताओ खाली हम उनका प्रणाम नहीं कहन तो ये हमका न्योता नहीं देन, और जब हमारा न्योता नहीं तो वहाँ पर हम जाए कहाँ करें। कुछ जगह ऐसी होती जहाँ पर बिना बुलाए ना जाओ, और कुछ जगह ऐसी होती जहाँ पर बिना बुलाए जरूर जाओ। बिना बुलाए जाए से आपको फल मिली। 2 जगह ऐसी है जहाँ पर बिना बुलाए ना जाओ, और 3 जगह ऐसी है जहाँ पर बिना बुलाए जाओ। कौन कौन? नंबर 1 कथा भागवत सत्संग कीर्तन होय, लड़ाई झगड़ा पड़ोसी से होय दो, वही में बिना बुलाए आप सहयोग लो, आपको ज़्यादा फल मिलेगा। नंबर 2 गुरुद्वारे में भंडारा है, गुरुजी के द्वारा कार्ड नहीं पहुंचा और पता लगा हमारे गुरुद्वारे में विशाल भंडारा है, तो गुरुद्वारे में बिना बुलाए पहुंच जाओ। आपका गुरुद्वारा है, आप उमा के चेला हो, बिना बुलाए चले जाओ, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। नंबर 3 सच्चा दोस्त है, दोस्त के ऊपर 10-12 बजे रात में अगर आपत्ति आए गए और बिना बुलाए हुए की मदद करे चले जाओ तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन 2 जगह बिना बुलाए न जाओ। कौन कौन? एक तो साढ़ू खुआ और दूसरे ससुरारी का यहाँ। साढ़ू खुआ बिना बुलाए न जाओ, माताओं सुन लो, बिना बुलाए जई हो, रात भरी गई हो और बोल रहे मुँह बनाओ ते हो, और कुछ बिगड़ी का कहीं फलनिया आई रहा कलावतिया बिगाड़ डारी से। भगवान शंकर बोले देवी जब हमार न्योता नहीं है तो हम देवी जावना, और हमारे बैर तुम्हों बिसराई। हमार दुश्मनी रहा है लेकिन तुम हमारे दुश्मनी द्वारा तुम्हारे पिताजी ने हमको भी नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया तो तुमको भी नहीं बुलाया। इतनी दुश्मनी देवी हुआ जई हो कहाँ करे। तो सती जी रोवे लागी, कहा लागी होई का करे बप्पा चाहे इतने खराब हो जाब नहीं का जाबे जाबे नहीं का कहा लगी जाबे। भगवान शंकर समझावे लाग देवी मान लो। और यह बात भोले बाबा सती जी का नहीं समझा रहे, संसार की हर बहन बेटी को समझा गए। हर बहन बेटी को समझाया भगवान शिव ने कि जो देवी अपने पति से अलग अलग चलती है वो देवी आगे नरक में गिरती है। कहा शंभु जी सुनो सती, एक मोरी बात बिसरायो ना। कहा शंभु जी सुनो सती, एक मोरी बात बिसरायो ना। बिना न्योते नहीं हर जायो ना, 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 और कहाँ शंभु जी सुनो सती, पति से अलग चले कोई नारी, कोई नारी भूतल पर पति से अलग चले कोई नारी।
कोई का करे डटबे तो करे मैं का होत अरे यहाँ से चली नहीं हर हम जइबे यहाँ से चली नहीं सती जी का अकेली नहीं रहे 60 बहिनी और भाई कत्ते रहे मालूम 11,000 कत्ते भाई रहे 11,000 और भाभी कत्ती रहे हैं सब रड़ुआ बिहाव यप्पन भैबे नहीं के है अरे यहाँ से रमी नहीं हर चली जइबे अपने भैयन के रे ललना खेलइबे अपने भैयन के रे ललना खेलइबे लेकिन भोला अब जाने में बिलम लगायो ना न्योते नहीं हर जायो ना बिना न्योते नहीं हर जायो ना बिना बोले बाबा ने बहुत भांति अनेक समझावा लेकिन भाभी प्रबलो ज्ञान नहीं आवा बहुत प्रकार से भगवान शिव ने समझाया लेकिन सती मैया कि एक भी बात समझ में नहीं आई और एक बात और बताई घर का मुखिया समझावे भाई समझावे बाप समझावे मम्मी समझावे पड़ोसी समझावे पूरा गांव समझावे प्रधान समझावे मौजा भर समझावे अब आदमी तब हो समझ में ना आवे तो जाने 10-5 मिनट मेहमान समझो उनका मरे समझाओ अब सती जी को बहुत कुछ समझाया लेकिन सती जी के समझ में बात नहीं आ रही सिर्फ यह दिमाग कमा रहा कि हम जाप भगवान शंकर ने भी कहा देवी जो पत्नी अपने पति से अलग अलग चलती है वो मरने के बाद औरत क्या बनती है मालूम कोई माताएं बहनें ही एक बात नहीं करे तो सब सीधी साधी माताएं हैं भैया लेकिन थोड़ा इधर जब साइड हम जाते हैं कोई दिशा में बदले आए दिशा यह बात ना है हाँ लेकिन हिया नहीं कहा ठीक है तो कहूँ जब देखे नहीं माताएं बहनें अपने बहुती माताएं बहनें अपने आदमी की बात ही नहीं लाग देती मारे कचरी खाए लगती तब ते मारे बुआला बंद के जो स्त्री अपने पति के आगे आगे चलती है बात लगने नहीं देती है वो स्त्री जानते हो मरने के बाद क्या बनती है या फाई यस ई क्या बनती है बैलो गुचिया ख्याल लो जाए पैसा तो पैसा लड़ाओ जाए जो स्त्री अपने पति से आगे आगे चलती है वो स्त्री बनती है या फाई यस फिश माने मछली अब जान गए हैं अच्छा के गोट माने हाँ एलिफेंट माने एलिफेंटनी माने डाक माने डाकनी माने है नहीं ये स्कूल हुआ खोलना है मेरे बंधो सुन लो बड़ा मतलब की बात जो स्त्री अपने पति से आगे आगे चलती है मरने के बाद उसको बड़ा दुख मिलता है एक उदाहरण बोल दे शायद समझ में आ जाए एक भैया जी उनकी पत्नी बड़ी करकसा और एक बात और बता दे जी की पत्नी पति के कहम होए तो जान ले का तीसरे नंबर का सुख मिला है और जी की बीबी पति के आगे आगे मार उड़ी उड़ी घूमते होए तो जान लो तीसरे नंबर का दुख हुआ है या पक्की बात एक यह सुखोया जी का पत्नी बढ़िया हिसाब किताबें मिल जाए घर चलावे वाली मिल जाए
लेकिन बहुत देखे नहीं माताएं बहनी बहुत हिसाब किताब। दूसरे घर की लड़की बिटिया तुम्हारे घर बनावे तैयार है, तुम सब पिए के बाद उड़ावे तैयार हो। ये कोई धर्म है, हैं? भैया जी की शादी हो गई, बीबी बड़ी करकसा। अब आदमी से ने विपरीत चले। अगर आदमी कह दे कि देवी खाना बनाओ, आप दाल चावल सब्जी रोटी बनी है, बड़कैया जोधरी की रोटी बनी, तब कहाँ कहाँ कुछ नहीं बनी, आज नमक रोटी बनी। और जो आदमी कह दे कि नमक रोटी बनी, तो कहाँ आज दाल सब्जी रोटी बरिया सब बनी। रिश्तेदार आवे अगर कह दे देवी तली शरबत घोर दो, तब कहाँ शरबत का शक्कर लेके धरी गे रहा है। अब वो अगर कह दे शरबत ना घोरे तो कहती है बेइज्जती नहीं हो जाई, पियाई में नहीं कर रहा, सो पेरी को जमावा डारी तब पियाई। बड़ा सम्मान उल्टा चले। कुल मिलाकर आदमी से ने अलग चलना है। सारी जिंदगी आधे ज्यादा पार हो गए। एक दिन की बात है, भैया जी के सत्संग कहीं पंडित जी हुआ कहा लाग मंच पर, कहा लाग भैया सत्संगियों, अब की बार में इलाहाबाद के और बहुत बड़ी विशाल मेला लागा जा रहा, कुंभ क्यार मेला। कुंभ क्यार मेला हर साल नहीं पड़ते, तो कहा अब की बार में विशाल कुंभ के मेला है। और ई मेले में गंगा सागर तीर्थ में पति और पत्नी अगर दोनों जोड़े से जाएं और दोनों जने गंगा जी की डुबकी लगाए कर यहाँ चले आवे, तो कहते हैं कि जीते जी वो आदमी तर जाते। अब सेठ पति देवता सोचे लाग अगर हम तो जले जाई, लेकिन अगर बीबी से कहा तो वहाँ तो जई ना, वहाँ कहाँ जई, वहाँ उल्टा चलते। लेकिन चलो कहा लाग कोई जुगाड़ बनाई भू। आए तो आंगन में खड़े हुए, कहा लाग देवी कथा सुनाई गए रहन। और पंडित जी कहा था आपके कुंभ का मेला बहुत जोरदार है, और एक काम करो देवी, हुआ भीड़ भक्कड़म तुम कहाँ जई हो, भीड़म कूच जई हो, हम है अकेले जई। तो वह उल्टा चलता ही रहे। कहा तुम जाओ हम ना जई, जाब जाब जाब। कह लाग बनेगा जुगाड़ो, जिद कहने कहने हम हो जाब। तो कहा देवी नहीं मनती हो तो चले वो, लेकिन एक काम करो, ज्यादा मार उलौरी फुलौरी अरिया बरिया बना बना ना धरो, ज्वारा बुढ़ापम को लाद ले जाई। कह लग खाब का सब बनाई, सारी रात करहिया बल 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 चली, बोरे है जाए कहे सारी रात पकौड़ी फलौरी बरिया लरबरिया मुँह भले दाना उतरे ने, ओ अरे कचौरी पचौरी जो कुछ अल्लुर बल्लुर बनाए बनाए सब ज्वारा भरी बैग फूल कर लिहिन चल दिहिन। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आ जाओ हम आप झूठ ना बोल पाए, थाने तक आदमी खूब गवाही देते, फलाने के देखे नान नान काटत रहे, खूब झूठ बोलते। और जब सेंटर जेल के सामने जब गीता पकड़ाई जाती है, गंगा जल रखा जाता और 5 कदम चलावा जाता, कहा लड़का कसम खाया कह दो हम देखे ना, तब दिमाग घूम जाते यार को फंसा या स्मृति माँ बेवालू। मैं तो कहा लगता है बहन यही तेरे बद गायब हो गया। तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आज भी लोग झूठ नहीं बोल सकते। शेर जी उल्टे चल गए, काम चलावत रहे। जब गंगा जी के किनारे पहुँच गए तो हुआ पर यूँ कहा चेहरा देवी किनारे में न नहायो, बीच बीच धार में नहायो, तो वह किनारे नहा लेते। तो ये यह कहे लाग या सांच बोले तीरथ हुआ है। कहा लाग देवी एक काम करो, गंगा जी की धारा बहुत बेग से ने बह रही, बहुत तेज, तो एक काम करो देवी किनारे है नहा लो, बीचों बीच धार में ना नहायो, तब लरी परी नहाबे तो नहाबे बीच धार में, यहाँ किनारों में क्या रखा है। कहीं नहावे तो बीच धार में नहा, किनारों में क्या रखा है। तो कहा ला भाई जहां मन हो तहां नहाओ जाए। और कहा जब अत्ता कह के और सेठानी हम करे परसों बता रहे थे कि 3 जगह ऐसी जहां पर क्रोध कह के वहां जाना नहीं चाहिए। सेठानी कहा करीन अपन मारे जोश में यहाँ उल्टा चलती रहे ना,
लगाया छलांग, अवघट फांद परी गंगा जी माँ। धारा बहुत तेज है, कहा लगी नहा बीच। सठानी लगाया छलांग, वह भैया सठानी लगाया छलांग, और सठानी भैया नए संभर पई, गंगा जी माँ बही गई। सेठानी जब भैया वह धार में यहां बह गई, अब सेठ बिचारे रहे पत्नी अतनी लड़ाका लेके, सेठ बिचारे रोवे लग, भैया हमारी पत्नी बह गई, भैया हमारी पत्नी बह गई। मछुआरा जार सोच लाओ 1 किलोमीटर आगे डारी चले तो हो इसका बचाए ले। मछुआरा आगे जार लगावे लग, सेठ कहाँ ला गई से बारिश हो लगा। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। खड़े हो जाओ, भगवान की आरती हो जाए 2 लाइन की। बारिश हुई ज्यादा भीज जाओगे सब लोग, है ना। आरती कर दे 2 लाइन की भैया, जल्दी आरती जला लो। इसके आगे की कथा कल हम सुना देंगे भैया। मौसम खराब है, मौसम बेईमान है। आरती कर लो, प्रसाद ले लो भैया। आरती लेके तभी जाएंगे, बगैर आरती की कोई नहीं जाएगा।